जब आदमी के पाप उसके सामने आते हैं तब उसका कुमार्ग सूझता है, तब वो होटल में जाता है या गलत अन्न खाता है या गलत कार्य करता है या गलत चक्कर में पड़ जाता है या कुमार्गी हो जाता है या परस्त्रीगामी हो जाता है या पीढ़ी सिगरेट पीता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पाप मेरे सामने आगे खड़े हो गए और धीरे धीरे मेरा पतन प्रारंभ हो गया है। यही कसौटी है। और जब मन साधना की ओर प्रवृत्त होता है, देवताओं की तरफ प्रवृत्त होता है, मंदिर की तरफ प्रवृत्त होता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पुण्य अब प्रारंभ हो गए हैं और जीवन की समस्याएं अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सोचना और साधना में बैठना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये सोचूं कि यह कार्य हो, मेरे हाथों से एक मंदिर बने, ये अलग बात, और मैं मंदिर बना दूं, ये दूसरी बात। आप साधना के बारे में सोचे नहीं बैठ पाए तब भी आपके जीवन का उतना ही न्यूनता है, उतनी कमी है। मगर आप साधना में बैठ जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं, तो ये आपके जीवन का पुण्योदय है। और पुण्योदय का तात्पर्य यह नहीं कि आप कोई पवित्र हो रहे हैं, पुण्योदय का यह भी तात्पर्य नहीं है कि आप कोई महान कार्य कर रहे हैं। पुण्योदय का मतलब है कि साधना में बैठ करके आप अपनी उन समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं जिन समस्याओं से आप आज तक जूझते आ रहे हैं, जो समस्याएं आपके द्वारा हल नहीं हो पा रही हैं। आपने बहुत प्रयत्न करके देख लिया, आपने अपने जीवन को, व्यापार को ऊंचाई की ओर नहीं उठा सके, आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो सके, आप रोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके, दवाएं ले लेकर के आप थक गए, आप घर में बहुत समझा चुके हैं, घर की शांति को प्राप्त नहीं कर पाए, आप ऋण मुक्ति से पूर्ण नहीं हो पाए हैं और जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति आपको नहीं मिल पा रही है। आपने प्रयत्न करने में कोई कसर नहीं रखी। आपने बेटों को समझाया, बेटी को समझाया, पत्नी को समझाया, अपनी दुकान को समझाया, व्यापार को समझाया, ग्राहक को समझाया, अपने शरीर को समझाया, मगर किसी ने आपको साथ नहीं दिया। आप लोग आपके बढ़ते रहे, मानसिक संताप आपका बढ़ता रहा, तनाव आपका बढ़ता रहा, दुखी आप होते रहे और जीवन में चलते रहे। ऐसा जीवन जीवन नहीं कहलाता। ये जीवन इसलिए जीवन नहीं कहलाता कि आप स्वार्थ में जब तक लिप्त रहेंगे तब तक ऐसा रहेगा। जब स्वार्थ से परे हटेंगे तब जीवन में एक आगे का रास्ता खुलेगा। मैं इस दरवाजे को खोलूंगा तो बाहर निकल पाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा मैं सोचता ही रहूंगा तो घुट करके समाप्त हो जाऊंगा। और आपका जीवन भी घुट करके समाप्त हो जाने की क्रिया बन गई है और बन जाती है। अगर मैं आपको या कोई आपको गाइड करता है, सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है और उस मार्गदर्शन पर आप नहीं चल पा रहे हैं तो ये आपके जीवन की न्यूनता ही समझिए। आप ये समझिए कि मेरे जीवन के अभी पाप दूर नहीं हुए, मेरे जीवन में उन्नति का रास्ता खुला ही नहीं है। उसमें आपके मन में कई प्रकार की कुबुद्धि, कई प्रकार के कुविचार आपके माइंड में आएंगे। आपके मित्र, आपके परिचित, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार आपको गलत सलाह देंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास खुद रामायण में, रामचरितमानस में कह चुके हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि बुद्धि पहले ही हर ले ही। जिसको प्रभु दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले ही दूर कर लेता है, बुद्धि हटा देता है और वो गलत ही सोचता है। आसपास का वातावरण भी उसको गलत सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए ये दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लगा करके और नवरात्रि तक के दिन अपने आप में अद्भुत और चैतन्यप्रद दिन है। इतने तेजस्वी दिन है कि पूरे वर्ष भर इससे संवारा नहीं जा सकता, पूरा जीवन संवारा जा सकता है। यदि आप सही साधक हो, यदि आपके पास सही गुरु हो, यदि उसके पास सही विद्या हो, दो तीन चीजें एक साथ मिलेगी। गुरु हो और आपको अवेलेबल हो, गुरु हो और आपको नहीं मिल पाए तब भी जीवन में न्यूनता ही रहेगी। गुरु हो और आपका मानस नहीं हो, आपका मन उसमें हो ही नहीं, आपका विश्वास उसमें हो ही नहीं, तब भी नहीं बैठ पाएगा। और यदि गुरु हो और सही साधना आपको नहीं संपन्न करवा पाए तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। और यदि ये तीनों संयोग मिल जाए और आप अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कुछ नहीं हो सकता। तो समझ से मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि आपका स्वार्थ आपके सामने पाप बन करके खड़ा हो जाता है। कोई आपको गला नहीं पकड़ रहा है, पाप आपकी न्यूनताएं आपको गला नहीं पकड़ेंगी, वो आपके जीवन में एक गलत विचार बन करके खड़ा हो जाएगा, आपको कुबुद्धि की ओर अग्रसर कर देगा कि इससे करने से कोई लाभ नहीं है।
और मैं आपके सामने उदाहरण हूं कि मैं आपसे भी ज्यादा अकिंचन और दरिद्री व्यक्ति था, एक गरीब ब्राह्मण था। जब मैंने आंख खोली तब मेरे सामने एक भिक्षा पात्र था और पिता ने कहा था कि तुम यजमान मस्ती करो और कमा के खाओ, चाहे 1 किलो आटा है 1 किलो आटा कमाओ और जिंदगी गुजारो। उस जगह से शुरू हुआ हूं और आज जिस जगह पहुंचा हूं उसके पीछे कोई बैकग्राउंड मेरा नहीं था। कोई मेरे बाप और मेरे दादा और मेरे दादा कोई मिनिस्टर नहीं थे और कोई व्यापार मेरे घर में नहीं था। अगर मैं इस जगह पहुंचा हूं तो केवल साधना के बल पर पहुंचा हूं और ये प्रमाण है कि साधना के बल से आदमी आकाश को भी छू सकता है और आकाश से भी टकरा सकता है, यदि उसमें धैर्य हो, क्षमता हो, जोश हो, आगे बढ़ने की धारणा हो और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो। आपने अटूट श्रद्धा है तब आप मेरे सामने बैठे हो। मगर आपकी ड्यूटी, आपका धर्म ये भी होना चाहिए कि अकेला अन्न खाने से अपेक्षा और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आपसे मेरा कोई घर संपन्न नहीं हो रहा है, आपकी वजह से कोई मैं कमा नहीं कर पा रहा हूं। मैंने 150 किताबें लिखी है, उसकी रॉयल्टी 60,000 रुपये महीने मेरे पास आती है और 60,000 रुपये मेरे घर में खर्च होते ही नहीं। हर महीने 1 तारीख को वापस आ जाता है, चेक प्रकाश से आ जाता है और पैसे लेकर के मैं शमशान में जाना नहीं चाहता हूं। इस आपकी वजह से मेरे कोई इच्छा नहीं पूर्ति हो रही है। मेरे पास खाने के लिए और पीने के लिए और रहने के लिए रोटियां मकान है, मगर मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक मार्गदर्शन दूं, आपको ऊंचा उठाऊं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं। आपका भी ड्यूटी और धर्म है कि आप आपके पास के, आपके पड़ोस में आपके जो लोग हैं उनको भी आप मुस्कुराहट दे सके। अकेला जीवन यापन करना आपके जीवन का धर्म कर्तव्य नहीं है, वो नहीं मानेंगे, इस बात को मैं भी समझता हूं, मगर उनको भी ठेर करके उस रास्ते पर तुम्हें गतिशील करना ही चाहिए। गंगा में वो स्नान नहीं करे तो धक्का देकर के भी स्नान करवा ही देना चाहिए। एक बार स्नान कर देगा तो उसको एहसास हो जाएगा कि गंगा अपने आप में पवित्र नदी है, उसमें स्नान करने से शीतलता प्राप्त होती है। और यदि आप भी गंगा किनारे बैठे रह जाए तो बैठे रह जाए, गंगा आपको झपट करके स्नान नहीं करवा पाएगी। मैं तो केवल एक आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं कि यह एक जीवन का कार्य है, तपस्या है, यह पूर्णता है कि हम दूसरों को सब बुद्धि दे सकें, प्रेरित कर सकें। ऐसे कई लोग होंगे जो ये कहेंगे चलो सिगरेट पीने चलते हैं या होटल चलते हैं, आज या वहां पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है वहां करेंगे कि चलो अपनी ऐसा मौज मस्ती कर लेते हैं, शराब की दुकान पर चलते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों मित्र हैं तुम्हारे और मेरे सबके जो कुमार की और गतिशील करते हैं और कुमार से पैर बहुत जल्दी चलता है। सिगरेट पीना बहुत जल्दी आदमी सीख लेता है और आप अगर सिगरेट पिए, बेटो कहे बेटा सिगरेट बहुत बुरी चीज है, मेरे तक आदत पड़ गई है तो पीना मत, तो गारंटी के साथ उसी रात को वो बाथरूम में जाकर सिगरेट पिएगा जरूर, कि बात तो जरूर है। आपके कहने से वो नहीं चल सकता, आपके विचारों से, आपके चरित्र से वो एक मूल्यांकन कर सकेंगे, वो देख सकेंगे। और यदि आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए और आप दरिद्री हैं, इससे बड़ा अभागा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। यहां पर नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। भारत में अभी तक 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, एक चंद्रशेखर को, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को। और पूरे संसार में बहुत कठिनाई से किसी को नोबेल प्राइज मिलता है। मिस्टर मूर नोबेल प्राइज विजेता भारतवर्ष में आए थे। एक अखबार निकलता है ब्लिट्ज, कर्मचारी ने निकालते हैं, बम्बई से निकलते हैं। अगर आपने ब्लिट्ज देखा हो तो शायद आपको ज्ञात होगा, और उसका सर्कुलेशन कम से कम 20 लाख से भी ज्यादा है। उस रॉबर्ट मूर ने कहा कि मैं यह साल भर तक रहा हूं और मैंने यहाँ के साधना पद्धतियों के ग्रंथ देखे हैं और मुझे आश्चर्य है कि यहाँ के लोग गरीब हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आश्चर्य, कितनी बड़ी साधना है यहाँ है और लोग गरीब हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ है? मैंने इस साधना को संपन्न किया है और मैंने अपने जीवन में यहां बैठे बैठे इतने डॉलर कमा लिए जितना मैं तो वहां बैठ करके भी नहीं कमा पाया। ये ब्रिटिश ने पूरा उसका लेख छपाया, आप पढ़ लीजिए। एक विदेशी नोबेल प्राइज विजेता व्यक्ति का लिखा हुआ एक लेख, एक इंटरव्यू। और मुझे उस लेख को पढ़ने के बाद में अपने आप में एक हताशा, एक निराशा आई कि मैं इन शिष्यों के लोगों को कैसे समझाऊं कि तुम कब तक नहीं समझ पाओगे, कब तक समझ पाओगे कि क्या जीवन की उच्चता है, ऊंचाई है। तुम्हारे प्रयत्नों से धर्म या पुण्यता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तुम प्रयत्न करके देख लिया, तुमने ये परिश्रम करके देख लिया कि व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ा सके, मिलने का तो नहीं कर सके। जो कुछ होना चाहिए, निश्चिंतता होनी चाहिए। धन का मतलब ये नहीं 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, लाख, 2 लाख।
आप 2 लाख में चांदनी चौक में आपको आधा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा दुकान का। एक किराने की दुकान खोलें, 10 लाख का सामान उसमें डालेंगे तो किराने की दुकान स्टार्ट होगी, पकड़ी देंगे 20 लाख की, तब एक दुकान मिलेगी। आज तक दिल्ली में या भारतवर्ष में 2, 4, 5 लाख की कोई वैल्यू है नहीं। और यदि आपके पास 2, 4 लाख है और आप समझ रहे हैं कि आप बहुत संपन्न है, तो शायद इससे बड़ी न्यूनता कोई आपके जीवन की नहीं है। तो क्या ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि आप एकदम से छलांग लगा सके और उन्नति के ऊंचाई पर उठ सके? और वही रघुवीर मूल का मुझे याद आ रहा है कि ये लोग अभागे हैं, क्योंकि इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, इनकी साधनाओं पर भरोसा नहीं है। मैं वहां से 7 समुद्र पार करके आया हूं, मुझे भरोसा है, और मैंने यहां बैठे बैठे इंग्लैंड के व्यापार को बढ़ा दिया और 10 गुना 20 गुना बढ़ा दिया। और ये यहां लोग बैठे हैं, इनके गुरु बैठे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं। इस जीवन का बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इन भारतवर्ष का। मैंने तो इसका उदाहरण आपके सामने रखा है और उसकी कटिंग आप देखें तो मैं आपके पास मेरे पास पड़ी, मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि लोग कन्विंस होते हैं किसी विदेशी विद्वान के या विदेशी व्यक्ति के कथन या इंटरव्यू पढ़ करके। तारा महाविद्या भी अपने आप में एक अद्वितीय साधना है जो मैंने जीवन में संपन्न करके देखा है। मैं वही साधना करवाऊंगा और वही साधना करवाता हूं जो जीवन में अनुभव करता हूं। बाकी पंडित, बाकी विद्वान तो पोथी देखी कहते हैं, जो पोथी में लिखा है वो देख करके बोल देते हैं, और मैं जो भी बोलता हूं आंखें देखी होती है। अपनी आंखों से देखता हूं, अनुभव करता हूं, साधना करता हूं, और फिर सफलता मिलती है या मेरे शिष्यों को मिल जाती है, तो फिर मैं दूसरे शिष्यों को बता सकता हूं और दम ठोक के कह सकता हूं कि इसे सफलता मिलती है, फिर इसको मिले तो आपको भी मिलनी चाहिए। वह भी आडमान से आदमी, आप भी आडमान से आदमी है। उनको भी मैंने सिखाया था, आपको भी मैंने सिखाया। एक क्लास में 40 लड़के हैं, मैं 40 लड़कों को पढ़ा रहा हूं और 15 लड़के फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, 25 लड़के फेल हो जाते हैं। वही एटमोस्फेयर, वही वातावरण, वही क्लास, वही मैं पढ़ाने वाला, और 25 लड़के क्यों फेल हो जाते हैं? इसलिए कि उनका ध्यान एकाग्र नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। आप साधना में असफलता होने के पीछे रीजन कारण यही है। असफलता तो हो ही नहीं सकता। आपकी असफलता मेरी असफलता होती है, और आपसे ज्यादा ग्लानि, आपसे ज्यादा दुख मुझे होता है कि मैं इतना चीखा चिल्लाया, बेकार गया मेरा। क्योंकि आपका 3 महीने बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आना चाहिए। मेरे चरणों में आपका सिर होना चाहिए कि आपने साधना करवाई, हमने की, हम इस जगह थे, उस जगह पहुंचे, और दूसरे लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे, एहसास हो सकेगा उनको ज्ञान आ सकेगा। साधना के माध्यम से भी छलांग लगाई जा सकती है। मगर आप गिनते हैं 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 100, 150, 200, 300, और फिर आपके पांव पीछे हट जाते हैं। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जो लिप्त है, जो मोहग्रस्त है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। उसके लिए साधनाओं का रास्ता नहीं है। उसके लिए तो बाजार में थोड़ा सा नमकीन मिर्ची बड़े खाने के वो समय है उनका, तो वो करना चाहिए। बेकार आप यहां बैठे, उससे कोई लाभ होता नहीं आपका, क्योंकि आप 300 रुपए को जीवन का सबसे बड़ा कीमत समझते हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इतना गलत आदमी हूं, इतना घटिया आदमी हूं कि मैं 300 रुपए में आपको इतनी उनकी साधना दे रहा हूं। आपको साल भर मेरे पैर दबाएं, साल भर मेरे लंगोट धोए, तब मैं आपको साधना दूं, तब भी आप सौभाग्यशाली हैं। ये मेरे जीवन की न्यूनता है, और यह मेरी जीवन की विशेषता है कि मैं आपको फिर भी अपना समय के साधना दे देता है। ये आपकी विशेषता नहीं है कि आप मेरे पास आए, ये मेरी विशेषता है, मेरा एहसान है कि मैं आपको इस पंखे के नीचे बिठा करके भी वो साधना दे रहा हूं, जिसको तारा महाविद्या साधना कहते हैं। और उसके बाद भी आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसका दोस्त तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, मैं आपके सामने 50 लोगों के नाम लिख के दे सकता हूं जो बिजनेसमैन है, दिल्ली के हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप उनको पूछिए कि आप कहां थे, आप उनको पूछिए कि तारा साधना गुरु जी ने आपको दीक्षा दी, तारा साधना करवाई, अब आप कहां पर हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल 15 रुपए के देगा, आप जल के देख लीजिए। और उन्होंने साधनाओं को की और आपसे ज्यादा संपन्न थे। कुतुब मीनार के पास में एक बिजनेसमैन है, सेठ हैं, अभी भी जिंदा है, 4 भाई हैं, और उनकी ज्वेलरी की दुकान कनॉट प्लेस में है, हीरे जवाहरात की दुकान, और अपने आप में वो बहुत करोड़पति थे। और यह भी देखा कि वो बीकानेर में जाकर के कुछ ज्वेलरी खरीदी, क्योंकि पुरानी ज्वेलरी राजा महाराज में खरीदते थे, वो बेचते थे। 1 लाख की खरीदते थे, 5 लाख की बेचते थे, उनका काम यही है। ज्वेलरी खरीदी और निकल गए, और ज्वेलरी थी कम से कम 40-50 करोड़ की। घर आए तो मालूम पड़ा कि सब कांच के टुकड़े, सब नकली ज्वेलर आदमी धोखा खा गया, इसलिए उसने विश्वास कर लिया कि राजा महाराजा के यहाँ नकली कहां से आएगी चीज।
तो वापस गए तो उन्होंने कुछ लेने देने से मना कर दिया, महल में के किले में घुसने ही नहीं दिया और बिल्कुल सड़क पे आके खड़े हो गए। उसमें उनका मेरा संपर्क हुआ, किसी गुरु जी हमको शायद इतना इज्जत सम्मान हमारा जिंदगी मिल गया है, इस जिंदगी को पलट नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो 10-15 करोड़ रुपए थे। 50 करोड़ का ब्याज क्या होता है आप कल्पना करिए। हम तो 50 करोड़ से 100 करोड़ करना चाहते थे, हम तो 0 करोड़ पे आ गए। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो फिर तुम मेरे शिष्य तो हो नहीं, तुम मेरे आत्मीय भी नहीं हो, विश्वास पड़ा तुम मेरे पास आए हो, मगर क्योंकि जिसके थ्रू आए हो वह मेरा परिचित है, वो आज 5 साल से मेरा शिष्य है, मेरे चरणों में है। मैं आपको तारा साधना की पूर्ण विधि और पूर्ण क्रिया संपन्न करवा देता हूं और अष्ट सिद्धि प्रयोग संपन्न करवाना पड़ेगा तारा साधना के साथ साथ। अब उसमें जो भी तुम्हारा खर्चा आएगा तो आएगा, जब डूबे तो 1 से डूबा 1.25 से डूबा, ये सोच के चलिए। अब ब्राह्मणों को तो खर्चा मैं दे नहीं सकता, उनको मुझे नहीं पड़ेगा। खैर उन्होंने उस प्रयोग को, अष्टलक्ष्मी प्रयोग को संपन्न करवाया और उसके बाद मैंने उनको तारा साधना दी। यह आपका छोटा प्रयोग है, वो अपने आप में कंप्लीट प्रयोग है। तारा के 6 प्रयोग है, यह सबसे छोटा प्रयोग है। मैं छोटा का मतलब ये नहीं कि बेकार है, यह एक कम से कम 10 फुट की छलांग है, वो 1000 फुट की छलांग है। उस साधना को मैंने संपन्न की और उस साधना को, लक्ष्मी साधना को मैंने तांत्रिक साधना किताब में उसका पूरा डिटेल वर्णन दिया है। उस किताब को पढ़ने पत्रिका किताब चल चुकी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले। और आज पूरे दिल्ली के श्रेष्ठतम जौहरी हैं भीम जी दुर्लभ जी, उसके दूसरे नंबर पे आते हैं। और आज भी वे चारों भाई, यदि उनको मैं कह दें तो एक इशारे पर वे सब कुछ फना करने को तैयार है। उनका हम एक कुत्ते से 72 जीवन पे खड़े हो गए थे और आपने उस जगह पहुंचाया है और आज भी उनके जीवन में तारा साधना है। इतनी अद्वितीय साधना है जो मैं आपको दे रहा हूं, मगर उन्होंने पूरी ग्रहण इसलिए की, वो ठोकर खा चुके थे। आप इसलिए उसको ढंग से नहीं ले रहे हैं कि आप कहते चलो करवा लेते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। उस साधना को आप पूर्णता के साथ स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देना चाहिए आपको, जिससे वो लोग भी उस जीवन में दरिद्रता से मुक्ति पा सके। कई पीढ़ियों से आपके जीवन में दरिद्रता आ गई है। 2 लाख का आपके पास है तभी आप दरिद्री हैं, 5 लाख आपके पास है तभी दरिद्री हैं। संबंध तो अब तब है कि जब आप दोनों हाथों से खर्च करें और 4 हाथों से आता रहे, और आप कुछ नहीं करें और पैसा आता रहे। बिरला जी कुछ करते नहीं है, अपने मकान में बैठे रहते हैं, 2 कागजों पर साइन करते हैं और शाम को 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। विष्णु जी बिरला का उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं कि वो बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन खेलते खेलते उनके पास मुनि दौड़ता हुआ आया कि बहुत गजब हो गया, हम 12 करोड़ के नीचे आ गए, एकदम से नुकसान हो गया। तो उसमें कोई बात नहीं, जो सूती कपड़ा निकल रहा है उसमें 5 पैसे बढ़ा दो मूल्य। हिसाब लगाना मुनि जी कितना होता है, तो उनका इसमें 28 करोड़ का लाभ हो रहा है, बस 5 पैसे बढ़ा दो। बताइए बिजनेस वो कहलाता है, तुम्हारा बिजनेस कहला रहा है। उसमें बैडमिंटन खेलने का 5 पैसे बढ़ा दो सूती मिल पर प्रति गज पर, और उसमें 12 करोड़ का घाटा तो पूरा हो गया, 28 करोड़ का लाभ भी हो गया। बिजनेस वो कहलाता है, तुम्हारा बिजनेस नहीं कहलाता है, तुम्हारी नौकरी नहीं कहलाती है। उसको बिजनेस कहते हैं, उसको धन वर्षा कहते हैं, उनको तारा साधना कहते हैं, वो लक्ष्मी साधना कहलाती है। और ऐसी जगह पर तुम पहुंच सकते हो, बिरला जी कोई भगवान ने नहीं बना दिया, ऊपर से नहीं टपक गए और आप कोई बात नहीं आए हो। मैं बोलूंगा कि उन पिलानी में आज भी साधनाएं बरोबर गतिशील है। पिलानी के रहने वाले हो राजस्थान के, आज उनके यहाँ तारा साधना है और महालक्ष्मी साधना बराबर होती ही रहती है। कि जितने भी ऊंचे स्तर के तुम्हारे बिजनेसमैन है, उनके यहाँ बिल्कुल ब्राह्मणों के द्वारा, अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा साधनाएं संपन्न करते रहते हैं और वे खुद भी भाग लेते हैं पूर्ण क्षमता के साथ में, क्योंकि मैंने उनको साधनाएं संपन्न करवाई। ये सब कहने के पीछे मेरा तात्पर्य यह है कि आप अगर मेरे शिष्य हैं तो आप दरिद्र मत रहिए, गरीब मत रहिए, याचना मत करिए, भिक्षुक मत बने रहिए, छोटी चीजों पर इतराइए मत। 2-4 लाख से आपका कुछ बहुत महान नागरिक नहीं बन गए। आपके हाथों में इतना अधिक आया कि आप अपने आप में अद्वितीय बन सके। मैं आपको अद्वितीय बनाने के लिए बात कर रहा हूं। शायद आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, पर जिस दिन भी आप समझेंगे
तब तक शायद बहुत ज्यादा विलंब हो चुका होगा। उस समय ये चीज आपके हाथ में वापस आ नहीं पाई। ये जो मैं साथ में संपन्न करवाने का नवरात्र तक लिया है, उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं तो पूरे 4 कुर्ते और 4 धोती में पूरा साल निकल जाता है। मैं 2 रुपए लेके जेब में निकलूं और पूरा हिंदुस्तान घूम के आ जाऊं तो 2 रुपए जाऊं कि जेब में पड़े रहते। खर्चा होता है कि बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, कोई और कोई मेरा शौक नहीं, कोई व्यसन नहीं, होटल में मैं जाता नहीं, कोशिश से खाना खिला देता है, रोटी कुर्ता दे देता है। मेरी जरूरत नहीं है 2 रुपए खर्च कहाँ करूँ मैं? 60,000 रुपये मैंने खर्च करूंगा कहाँ? इसलिए आपके ढंग से, आपके पैसों से मेरा जीवन नहीं चल रहा है। मैं और बता देता हूँ, आपके साथ में शिविर से, आपके सुख से मेरा जीवन नहीं चल रहा है, मेरे मकान उससे नहीं चल रहा है। अगर सही अर्थों में और सही रूप में बिना घमंड के मैं कहूं तो ये मैं साथ में आपको दे रहा हूं और ये मेरा श्रेय है, मैं आपको दे रहा हूं। और इतनी कड़वी, इतनी कठोर बात, इतनी सत्य बात वो कह सकता है जिसके दिल में हिम्मत और साहस हो और जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार हो। मैं दुखी होता हूं, तुम क्यों तकलीफ में हो? दुखी होता हूं, तुम परेशान क्यों हो? क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? इसलिए दुखी होता हूं। तुम्हारे दुख में मैं दुखी हूं। मेरा व्यक्तिगत कोई दुख नहीं है, मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं। मैं तो 3 पंखे लगा करके और एसी लगा कर सो जाता हूं और तुम्हारे पैसों से एसी नहीं आया। मैं और बता देता हूं, मैं एसी लेता हूं और मैं एसी में मुझे नींद है तो चट्टान पर भी उतनी आराम से नींद ले लेता हूं जितना इस मकान में, इस कमरे में लेकर सो जाता हूं। यह सब मैंने उदाहरण और प्रसंग इसलिए दिए हैं कि ये सारी साधनाएं जो इन दोनों में करवा रहा हूं अपने आप में एक से एक बढ़कर के हीरे के समान तुल्य है। वो 200, 300, 500, 700 रुपए आपकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। आप महीने भर का बीड़ी का आपका खर्चा कम से कम 1000 रुपए है, 800 रुपए है। रोज अखबार जो लेते हैं आप, 1.5 रुपए का अखबार आता है और महीने के आपके 300 रुपए खर्चा होता है। क्या रुपए 300 रुपए की वैल्यू क्या समझ नहीं? एक होटल में आप खाना खाते आ जाइए, खर्चा होटल में एक टाइम का लंच लेके आइए, 1400 रुपए का बिल बनता है। चाय पी के आते हैं तो 16 रुपए का कॉफी बनती है। कहां तुम खड़े हो? कहां साथ में है? क्या तुम दे रहे हो और क्या मैं तुम्हें दे रहा हूं? कोई आपस में कोई समानता नहीं है। फिर भी मैं दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे आत्मा जो मेरे प्राण है, मेरी चेतना है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को अपने सभी दृष्टियों से संपन्न करे, कह करके करे, समझा करके करे, और नहीं माने तो कान पकड़ करे, थप्पड़ मार के करे, पर करावे और उसको ऊंचा उठाए। ये गुरु का धर्म है। और वह सहन करे, समझे कि मेरे लिए कर रहा है ये आदमी और मैं आपके लिए कर रहा हूं। मेरे जीवन में तारा मेरे सामने अपना आप नृत्य करती रहती है, मैं तारा को देखता रहता, मुझे ध्यान है ये साधनाएं क्या होती है, किस प्रकार की होती है। ये कोई घमंड नहीं मेरा, ये अपना आप में गर्व है क्योंकि उन साधनों को मैंने संपन्न किया। प्रारंभ में मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहां मैंने समझाया कि मैं आपसे भी ज्यादा कृतज्ञ था। आप तो खैर किसी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी नौकरीमैन के यहाँ, किसी मास्टर के यहाँ जन्म लिया होगा जिसकी कम से कम 500-700 रुपये तनख्वाह होगी। मेरे पिताजी तो सामान्य ग्राम के ज्योतिषी थे, गांव में रहने वाले ज्योतिषी थे और एक ब्राह्मण वृत्ति के जीवन के अपने व्यक्ति थे। वहां से जीवन पथ शुरू किया है और पूरा संसार घूम के देखा है। वहां से छलांग लगाई, न्यूयॉर्क तक छलांग लगाई है। जीवन में मैंने व्यवस्था भी देखी है, जीवन में संपन्नता भी देखी है, मगर इसके सारे मूल में साधनाएं रही हैं। और इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि फिर मूल के शब्दों में जो रॉबर्ट मूर ने कहा है कि भारतवर्ष गरीब है इसलिए कि मूर्ख है, अज्ञानी है, उनको समझ ही नहीं है कि इतनी उच्च कोटि की साधना है, वो गरीब है। मुझे तो आश्चर्य होता है लोगों को देख करके। ये तारा साधना अपने आप में उतनी अद्वितीय साधना है जो मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। और तारा आर्थिक ऋण को दूर करने में समर्थ है। ये तारा जीवन में अर्थ की प्राप्ति में सहायक है। ये तारा सिद्धि के जीवन में अनुकूलता प्रदान करने में समर्थ है। और ये तारा सिद्धि जीवन में आपके जो भी आर्थिक दृष्टि से न्यूनताएं हैं, जो व्यापार बंद गया है, जिस व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, जिस नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसमें अनुकूल रास्ता बनाने में समर्थ है। और ये जीवन का आवश्यक है कि धन तो जीवन का आवश्यक तत्व आज से 25,000 वर्ष पहले भी था। लक्ष्मी की पूजा तो पहले भी होती थी कि बिना लक्ष्मी के जीवन चल भी नहीं सकता। सन्यासी भी शाम को यूं हाथ उठा के देखता है कि कोई शिष्य आया नहीं, कोई क्या बात है आज भिक्षा ही नहीं लाया तो चलेगा कैसे, उसको भी हाथ उठा के देखना ही पड़ता है शाम, भले सन्यासी हो गया। और गृहस्थ को देखना ही पड़ता है कि आज व्यापार में कुछ हुआ ही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा। धन के बिना जीवन की गति नहीं है। धन हमें गति गलत रास्ते पर गतिशील नहीं कर दे, कुमार भी नहीं बना दे।
हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर प्रवृत्त नहीं कर दो, दान हम दे सकें, धर्मार्थ कार्य कर सकें, संपन्नता दे सकें और दूसरे लोगों का उपकार कर सके। धन इसलिए है, धन ऐसा आराम से नहीं है, क्योंकि धन तो रोग को पैदा करता है। भोगे रोग भयम कुलेशुद्धि भयम। आप ज्यादा भोग करेंगे, भोग का मतलब है ज्यादा शक्कर खाएंगे डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ज्यादा भोग उसमें आवश्यक नहीं है, दान उसमें आवश्यक है। आप अपने जीवन को सही ढंग से संचालित करें और दूसरों को भी उसमें सहायता दें, जो निर्धन है, जो गरीब हैं, जो अपाहिज हैं, जो अशक्त हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। वो आपके जीवन का धन उनके लिए भी काम आए, आपके लिए भी काम आए, आपके आने वाले समय के लिए भी काम आए। ऐसा जीवन कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। आप खर्च करते रहते हैं, बढ़ता रहता है। जो ही आपने उसको बांधा लक्ष्मी को और गाड़ा, तिजोरी में ताला लगाया, लक्ष्मी अपने आप में मर जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ सकती, फिर वो संभव नहीं होता। और आप ऐसा ही करते हैं, लक्ष्मी आई, तिजोरी बंद की, लॉक लगा दिया या लॉकर में लगाया, बैंक के लॉकर में ताला लगा दिया, लक्ष्मी बेचारी अंदर सांस ले ही नहीं सकी और लक्ष्मी आपकी बढ़ नहीं सकती। आप उसको बढ़ाइए, दीजिए जितना भी संभव हो सके। 1% 100 रुपये कमाए तो 1 रुपया खर्च करिए, दान दीजिए, मुझे मत दीजिए, मुझे आपकी धन की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझमें समर्थ है और मैं अपने इतनी ठोके कह सकता हूं तो मैं अपना प्राप्त कर सकता हूं, इसलिए तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तुम्हारे प्यार की आवश्यकता है, तुम्हारे स्नेह की आवश्यकता है, तुम्हारे आंसुओं की आवश्यकता है, तुम्हारे छलछलाते हुए नीर की आवश्यकता है, चरणों में पड़े हुए शिष्यत्व की आवश्यकता है, उस चीज की आवश्यकता है। और मैं तुम्हारे दुख और दरिद्र और कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए खड़ा हूं, इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। इसलिए आज की ये तारा साधना आपके जीवन का एक अनमोल रत्न है, अनमोल साधना है। और इसके साथ ही साथ कल का दिन भागवत तृतीया है और श्लोक का है, वराहमिहिर ने श्लोक का है, मैंने नहीं कहा है। और वराहमिहिर आज से 4000 साल पहले पैदा हुआ, विक्रमादित्य के समय में पैदा हुआ है। और उसने कहा है कि भादो कृष्ण भौमई च भादो शुक्ल भौमई च पूर्णत्वम लक्ष्मी एव च ससिद्धि प्रकीर्तव्यम लक्ष्मीर्भवती उच्यते। यदि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया हो और भौमवार मंगलवार हो, ऐसा संयोग हो और उस संयोग में ऐश्वर्य महालक्ष्मी की साधना हो या मंत्र जाप हो, तो राजा के समान अपने आप में उच्च कोटि का व्यक्तित्व बनता ही है। उसमें न्यूनता असंभवता शब्द बनता ही नहीं है। ये आपका संयोग है, कल भाद्रपद है, ये आपका संयोग है, कल अपने आप में तृतीया है, क्योंकि तृतीया और त्रयोदशी और पंचमी और पूर्णमासी अपने आप में पूर्ण तिथियां कहलाती है ज्योतिष के हिसाब से। पूर्ण तिथि का मतलब है सभी दृष्टियों से पूर्णता। और फिर भौमवार है, मंगलवार है, ये सारे संयोग कल एकत्र हो रहे हैं और ये एकत्र हो रहे हैं उस प्रकार की साधना के लिए जिसको ऐश्वर्य लक्ष्मी साधना कहते हैं। तारा साधना में ऐश्वर्य महालक्ष्मी साधना में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? बहुत कुछ अंतर है। अंतर यह है कि यह तारा धन प्रदाता साधना है, धन देने वाली साधना है। और मुझे माइक में बोलना नहीं चाहिए, मगर मैंने तो सुना ऐसा है कि तारा तो स्वयं स्वर्ण ला करके देती है। अब सुना है, शायद आपको दे, ऐसा होता है और कोई गलत बात में सुनता नहीं। ये नहीं है कि कल शाम को तारा आपके पास आकर नृत्य करने लग जाएगी। यदि आप साधना संपन्न कर सकें तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूं, आप मंत्र महोदधि उठा के पढ़ लें, आप मंत्र महानु पढ़ लें, मंत्र महोदधि पढ़ लें। और वे ग्रंथ आज से 500 साल पहले के लिखे हुए ऋषियों के ग्रंथ हैं। उन्होंने लिखा होगा तो सोच समझ करके लिखा होगा, अनुभवगम्य लिखा होगा। उसमें कागजी नोट नहीं थे, स्वर्ण था, इसलिए उस स्वर्ण की बात थी। ये तारा साधना है, धन प्रदाता साधना है। और महालक्ष्मी साधना है। महालक्ष्मी का तात्पर्य है धनम धान्यम, धन प्रदान करने वाला, धान्य प्रदान करने वाली, धरा माने मकान देने वाली, हर्म्यम भवन प्रदान करने वाली, धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति, पैसा पास में और बदनामी मिलती रहे, कीर्ति हुई नहीं। तस्करों के पास बहुत पैसा है, अरबों रुपए हैं, समाज में कोई सम्मान उनका नहीं है। लोग कहते सारा तस्कर है, तो दूर ही रहो इनसे, सम्मान नहीं है। आयु पूर्ण आयु प्राप्त हो, यश श्रियम तुर्गान, तुर्गान का मतलब है वाहन,
पहले सुगान मतलब घोड़े कहलाते थे, वो वाहन उसमें होते थे। आजकल कार को वाहन कहते हैं, सुर्ग कहते हैं। सुगान बंजिनः पुत्रान, और योग्य पुत्र पैदा हो, महालक्ष्मी प्रकीर्तिता, ये सारी चीजें प्राप्त हो उसको महालक्ष्मी कहते हैं। खाली कागजी नोटों को महालक्ष्मी नहीं कहते हैं। और तारा का मतलब है धन, केवल धन, नोट, रुपए, व्यापार। तो अपने आप में दसों चीजों को मिला करके जो चीज बनती है वो महालक्ष्मी है। कल उस महालक्ष्मी की साधना है, क्योंकि ऐसा संयोग मेरा विचार बगलाम की साधना करवाने का था, मगर क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है तो शास्त्रों को मैंने आपको बात कही है, आप करें आप नहीं करें, आपके साथ में कोई हो आप नहीं हो, आप दूसरों को बताएं, आप अकेले गुड़ खाएं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आपकी आदत है गुड़ खाएं, अकेले खाएं, दूसरों को बांटे ही नहीं, दूसरों को बताए नहीं। दूसरा धनवान हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं बनूं बस जो बांटे त्यों बढ़े, बिन बांटे घट जाते। इसलिए कल का दिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अद्वितीय दिन है। और ये जो आप साधना करते हैं, मैं भी साधना करता हूँ रात्रि को। मुझे साधना क्यों जरूरत है? मुझे साधना इसलिए जरूरत है कि दूसरी बार या दूसरे दिन में आपको अपनी शक्ति वापस दे सकूं। वह तो शक्ति अपने आप में खर्च होगी, जो कि मैं दूंगा, शक्तिपात करूंगा तो शक्ति तो व्यय होगी ही। तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे भी रात्रि को साधना संपन्न करनी ही पड़ती है। ये तो कल की बात। आज मैं आपको तारा साधना संपन्न करवा देता हूं। आपके पास यंत्र है, आपके पास माला है, और आपके पास आप स्वयं भी हैं। इसलिए आप खुद भी अपने पास नहीं बैठे रहिए। इस समय आपका मन आपके घर में पड़ा हुआ है, बाहर स्कूटर में पड़ा हुआ है, तो फिर साधना नहीं कर पाएंगे। स्कूटर आपका चोरी नहीं होगा, मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करना। इसलिए आप भी यहां बैठे रहिए। सबसे पहले गणपति को स्मरण करिए। गणपति पूजन करवा दिया है, मैं संक्षेप में गणपति स्मरण करवा रहा हूं। आप हाथ जोड़ करके पूर्णता के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से गणपति को स्मरण करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नाय शुद्ध विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विदिताय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय मुक्तभ्यम विनायक लंबोदर मुक्तभ्यम सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिद। महान गणपति वृद्धि सिद्धि सहितम मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हरे आविर्भावन्तां स्थापयामि नमः। तत्रादु गुरुं प्राप्येत। गुरु प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादु पूर्ण सिद्धास्म प्राप्ताय पूर्ण सिद्धास्म ऋषि साम वरदानम आशीर्वादम प्राप्येत। जीवन का श्रेष्ठतम स्थान, संसार का श्रेष्ठतम स्थान सिद्धाश्रम है। और उस सिद्धाश्रम में उच्च कोटि के योगी यति सन्यासी ऋषि, और आज के युग में भी आपको मेरी बात का एकदम से विश्वास आएगा नहीं, आता नहीं है। क्योंकि दिन भर में आप जितने लोग मिलते हैं उनसे झूठ और कपट सुनते सुनते आपकी हैबिट बढ़ गई है कि एकदम से विश्वास आप करते ही नहीं, अपने आप ही भरोसा नहीं करते आप। पर मैं आपसे सत्य बोलता ही नहीं कि जो डालडा खाने वाला है उनको जो असली घी मिला नहीं, उल्टी हो जाती है। वो खान पता नहीं सकता असली घी, एकदम से उल्टी होती है और डालडा खाते बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब सही है कि आपकी वो डालडा खाने की आदत पड़ गई है वनस्पति घी खाने की। अब असली घी खिलाऊंगी तो एकदम से उल्टी हो जाएगी कि ठीक है गुरु ने कह दिया क्या जरूर हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि आज भी वहां 2000 साल की आयु के सन्यासी योगी हैं। आज भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में उसी शरीर में वहां विद्यमान है। आज भी कृपाचार्य वहां है, आज भी वहां द्रोणाचार्य हैं, और आज भी उस आश्रम में श्रेष्ठतम ऋषि और योगी हैं। और उस स्थान पर आप भी पहुंच सकते हैं, मैं भी पहुंच सकता हूं यदि आपने उस उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न की हुई हो, यदि आप गुरु के पास गए हुए हो, जो गुरु सिद्धाश्रम गया हुआ, और उनके पास रह करके उन विद्याओं को यदि आप सीख पाए हो या सीखने की क्षमता हो।
कुछ छोड़ेंगे समय को तो सीख पाएंगे। मैं ऋषियों का आशीर्वाद आपको देने के लिए उस सिद्धाश्रम पंचक को आपके सामने बोलता हूं और आप पूर्ण क्षमता के साथ ऐसा मनोभाव लें कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और निश्चय ही वो जब हम उनको आह्वान करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे ही, देते ही नहीं, उसमें न्यूनता आ ही नहीं सकती। कृष्ण तुम खड़ा हो, खड़ा ये मैंने आह्वान दिया, कृष्ण गोपाल खड़ा हो, इधर आया नहीं आया? अगर ये आ गया तो ऋषि भी अपने आप आएंगे, आशीर्वाद देंगे। आपने आते नहीं है तो मैंने तो कहा तो जोड़ा नहीं, मैंने तो अविर्भाव किया, आइए इधर आइए तो आगे। अगर ऋषियों को कहूंगा आपको आशीर्वाद में आए तो जरूर आएंगे, आते ही है क्योंकि मंत्र में ताकत होती है, क्षमता होती है। मैं उन्हीं सिद्धाश्रम के पंचक को आपके सामने बोलता हूं, आप पूर्ण क्षमता के साथ अपने हृदय में उतारें। बीच में एक बात कह दूं कि मुझे कुछ लोगों ने स्लिप ऊपर भेजी थी कि कल का प्रयोग बहुत अच्छा था, हम भाग नहीं दे पाए, तो वो प्रयोग मैं वापस अब नहीं करवा सकूंगा, वो संभव नहीं। एक बार जो कुछ श्री गमन सुपुरुष वचन कदली फले, एक बार क्रिया तेल अमीर चढ़े न दूसरी बार, सुपुरुष ने, अच्छे पुरुष ने एक बार बोल दिया, अब दूसरी बार वो नहीं बोलेगा। और कोई एक बार शादी कर ली, अब वो 5 बार शादी नहीं कर सकती। जो कुछ मैंने कल प्रयोग करवा दिया वो उस प्रयोग को मैं वापस नहीं करवा सकता, वो कैसे है। किसी लोगों ने कहा कि आप साथ में वापस कल एक बार शुरू करवा दीजिए, वो कह वो वापस साथ में मैं नहीं करवा पाऊंगा। उस कैसेट के माध्यम से आप उस प्रयोग को अपने घर पर संपन्न कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे समझ सकते हैं और मुझसे समझ सकते हैं। फिलहाल तो मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूँ। कैसेट वो कल वाली कैसेट तैयार है, आज वाली कैसेट जो बोल रहा हूँ वो भी अभी आपको 5 मिनट बाद मिल जाएगी यदि आप लेना चाहेंगे तो, क्योंकि उसमें ये सप्तम होगा, ये प्रयोग होगा, ये सारे मंत्र होंगे। आपके घर में विद्या सुरक्षित रह पाएगी और मेरी वाणी आपके घर में गुंजरण होगी। सुबह फिल्मी गाने नहीं लगाए, कैसेट लगा दो तो ठेका थोड़े सूर्य के गाने में जरूर छोड़ेंगे कि सूर्य ने गाया अंशियां मिला के जिये बनवा के चले नहीं जाना और आप बैठे खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा गाना है, तो फिर अंशियां मिलेंगी नहीं आपकी। सूर्य अपनी सारी बुद्धि होगी तो बैठिए फास्ट रोड पर, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी वाणी निर्मित कीजिए जो गुरु वाणी, जिसे घर में अच्छा वातावरण बन सके, अगरबत्ती लग सके, दीपक लग सके, देवताओं का आह्वान हो सके, तो सिद्धाश्रम के रोज हम आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हाथ जोड़ दें और पूर्ण क्षमता से आंख खुली रखें, उसमें आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं। दिव्यो वदामि भवतां शिवं वै गीर्वाण रूपं भवतां वदैव अहं तां वदै पूर्ण चरणारविंदम गुरुत्वं शरण्यम। आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु न जानामि ज्ञानं न जानामि ध्यानं न मंत्रं न तंत्रं न योगं न देव्यं न पूजां वदैवं भवतं शिवं वै एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो मां क्षीण दीना सदा जाड्य भगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं तमेव मात्ररूपं त्वं पितृरूपं
ज्ञान स्वरूपम चैतन्य रूपम पूर्वं स्वरूपम चैतम सदैवं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव आवाहयामि मम पुण्यतोयम् आवाहयामि हृदयास्य नित्यम् आवाहयामि गुरुत्वं सदैवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव दूसरी बात त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अन्याम पूर्याम सांगाय सपरिवाराय सहायाय समस्त ऋषि मुनि सिद्धार्थम योगिनम ताम मम श्रीचित्तम वरदानम आशीर्वादम ताम विद्या तथा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम ताम आशीर्वादम पठेत सत्रादो शिखाबनिमम चोटी के गान लगाइए मान स्तोगित नये मान आयुष्मानो गोकुमानो अश्वे कुमानो वीरांधामिनो वज्र स्वाहामय स्वस्तेन तिलकम कृत्वा अपने हाथ से अपने ललाट को तिलक करिए नमो श्रीमताय सहस्रमूर्त सहस्रपादाशुरुर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि विधारणे नमः यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। आपके सामने यज्ञोपवीत पड़ा है, यज्ञ खोल दीजिए और उसको ऊंचा उठाइए, गांठ पकड़ के खोलेंगे खुल जाएगा, जहां गांठ है उसको पकड़ेंगे और ऊंचा उठाइए जिससे कि सूर्य की तेजस्विता उसमें प्राप्त हो सके, फिर उसको धारण कर बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपवित परमेश्वर से लिंगोपदा देवता यज्ञोपधार नियोग यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापतिरिय सैजम पुरुषार्थ आयुष मुग्रम प्रतिमंत्र ब्रह्म यज्ञोपवितम बल तेज एकताम सेनोपनयामी गले में पहन लीजिए, महिलाएं हो तो डबल करके गले में डाल दें और पुराना यज्ञोपवित हो तो उतार दीजिए। एतावदन पर ब्रह्मत्तम धातमया जीर्ण त्याग परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। माला तारा का ध्यान करें, तारा मीन्स मां लक्ष्मी। पूर्णत्वं परिपूर्ण रूपमपरं देवज्ञ देवं विधेहि तारायै सहितं सदैव मोताम् पूर्णत्वमेवं वदेहि ऋणमेव तां भवततां भवतेव देवी ऋणमुक्त वेदं वदेहि मातारा त्वमेव सहितभयितं चरणारविन्दं प्रदेहि। हे भगवती तारा, मैं आपके चरणों में अपने सिर को झुकाता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऋण को दूर करें, मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करें, मुझे सुबुद्धि दें, मैं ऊंचाई पर उठने की ओर अग्रसर हो सकूं। ऐसा ही मैं अमुक नाम का बालक, आप अपना नाम लीजिए, मैं आपके चरणों में अपने आप को प्रणिपात करता हूँ। संकल्पम कुर्यात, दाहिना हाथ आगे करें और उसमें जल लें, ऐसा सोच लें कि उसमें जल है, तो आपके पास जल है तो ठीक, नहीं तो ऐसा लें। ओम भारत वसीबत खंडे जमुदी पे शालिवान साहब बोधा संशय समुद्र को समता 2052 भाद्र मासेश में शुक्ल पक्षियास्तु द्वितीयायाम सोमवार से अप्ताप दक्षिण तादम दक्षिण स्वीकार स्नानम सकल मानसिकाम न सिद्धतम लोकी वासी महाराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि पुत्र से
अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मुक्ति परिहार दौरान आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, ताम पूर्ण प्राप्त निमित्तम तारा साधना शांतव्यम तब समर्पितान गुरु आज्ञाम परिपाल यंती सा तारा सिद्धता तुभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए तारा यंत्र आपके सामने, इसको बाएं हाथ में दीजिए, लेफ्ट हैंड में, वो उस साइड का हाथ आपका लेफ्ट है, और इसके सामने इसके ऊपर अक्षत डालिए। मैं उसमें प्राण संजीवन क्रिया कर रहा हूं आपके नाम से, उसमें प्राण संजीवन हो सकते हैं। तो एक चावल उसमें डालते मंत्र बोलता रहूंगा, एक चावल उसमें डालते रहना, यंत्र के ऊपर डालना है। चावल आपके सामने ढेरी है, ओम आप डाल रहे, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप डालते रहिए। ओम प्राणो ये प्राणाम, जीवो ये जीवा, देहो ये देहा, साम पूर्व प्राणो साम पूर्वम अक्षोताम अक्षुतम असम नेत्रों साम नेत्र साम नासिकों साम नासिक प्राण पूर्व साम अंग साम पूर्वा तो स्वामी सब दीवायाम सबकाली तो स्वामी तारा सब लक्ष्य समता स्वती सा तुम के साम अधे अधे साम नाभू सा व्याम जंगायाम पाम पादयो सा चरणार बिंदे सोम दो वस्तु सा पूर्वा मठांति पूर्णतम आम प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह देह ता ममा तो हम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम आप अपना खुद का नाम बोलिए। तो हम ममा पूर्ण प्राप्त निमित्तम मम ग्रहे मम हवे पूर्ण जीवनो पर्यंतम तारायाम स्थापयिनी ता समस्त ऋण दुख दारिक पीड़ा निवारणार्थम पूर्ण न आगम ताम पूर्णभ्यम संपर्दे। इन चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए, ये यंत्र के ऊपर डालेंगे। अब इस यंत्र को आप लाइन में हाथ में, राइट हैंड में, वो हाथ आपका राइट हैंड में पकड़िए और पकड़ करके जहां जाने को वहां सिर में स्थापन करिए, पूरे शरीर में तारा स्थापन हो, जिसमें कि आप कहीं यात्रा पर भी हो, तारा मंत्र जाप करना हो और यंत्र सामने नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं रहे, क्योंकि तारा स्वयं आपके शरीर में स्थापित हो जाए। इसलिए ओम पूर्णत्वम सा पूर्वा तो स्वयं तारा मम सिरम स्थापयामि ताम पूर्व एतस्मान ज्वला प्रज्वलम ताम नेतु सा नेतुम ताम आवायम स्थापयामि नासिको सा तारायम सुगंध पाप सप्त महगी सत्राद मुखे वाग देवी तारायम स्थापयामि शिभुके एतस्मानम सा तारायाम पूर्णता प्राप्त निमित्तम सा स्थापयामि वक्ष सर्व ताराताम पूर्णता एतस्मानम मम न्यूनता निर्विघ्नता पूर्वक संपदे तत्रादो हरे एतस्मानम हरे ताम तारायाम पूर्णताम सा अमृताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम तारा आदि स्थापयामि उद्रेशाम पूर्णा तारायाम पूर्णत्व प्राप्त एतस्मानम सत्य कल्याण संपूर्ण सिंधुताम रमा दान पात्र से नाभु सा ताराम एतस्मानम सत्य कल्याणताम पूर्ण कल्याण रूपेण तारायम नाभि रूपेण ब्रह्म रूपेण स्थापयामि बाहुभ्याम ब्रह्म जगोम सौमिकम बीजम तारायम स्थापयामि तत्र पृष्ठते पूर्वोथा एतस्मानम सत्य कल्याणतम ताम तुभ्यम संपदे समस्त शरीरेभ्यो ताराम इदमस्तम वो ज्योति मम हृदय ताम मंत्र रूपेण गुरु आज्ञा रूपेण तारायम मम हृदय स्थापयामि शरीरम स्थापयामि नमः। तारा को सामने, यंत्र को सामने रख दीजिए, फिर माला हाथ में लीजिए, आपके सामने जो माला है, और बाएं हाथ में माला लीजिए, दाहिने हाथ में उसको बंद कर दीजिए, समपुट बाएं लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड है, तो राइट है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट में रखिए, दाहिने हाथ में उसको बंद कर दीजिए, अंगूठा तर्जनी मध्यमा से मध्यमा ऐसा बंद कीजिए, जैसे कि वह माला अपने आप में आपके लिए प्राण चेतना युक्त हो सके। माले माले महामाये शक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान में शुद्धि दाम भव स्वाम मालायाम तारा पूर्वा तो स्वामी तारा सिद्धि रूपेण एक स्वामी मंत्रेण मम पुरुषाम ताराम सिद्धि स्वाम मालायाम मंत्र जपेत्वम सा पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम मालायाम वाक्य समस्त गुटिकायाम एतोस्मानम सकृते कल्याणता पूर्णत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष पौराणत्म सा ताराम तुभ्यम संपदे होती मालायाम पूर्णत्म प्राण संजीवनी क्रियायाम प्राण चेतना क्रियायाम प्राण देवोत्तम क्रियायाम मम हृदय मम मन पूरा पूर्णत प्राप्त नितम स्वाम साधनो प्रयोगी ताम तारायाम सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपदे। खोल करके उस माला को दर्शन कर लीजिए और उसका जो सुमेरु है जो ऊपर की, उसको अपनी आंखों से लगा दीजिए और गले में धारण कर लीजिए। माला को गले में पहनना है। अब उस गुटिका को, आपके पास गुटिका है, उस तारा यंत्र के ऊपर रख दीजिए।
यंत्र को और गुटिका को अपने दोनों हाथों में उठा दीजिए, ऐसा ले लीजिए जैसे हाथों में लेते। यदि आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम को तारा यंत्र पर लगा दीजिए, गुटिका पर लगा दीजिए। तारा यंत्र के चारों कोनों पर और मध्य में 5 बिंदियां लगेंगी, चारों कोनों पर भी और 5वां मध्य में और एक उस गुटिका पर। अब इस गुटिका को और उस यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं शक्तिपात कर रहा हूं। शक्तिपात का तात्पर्य पूर्ण रूप से तारा आपको सिद्धि देगी। मैं अपनी तपस्या का अंश आपको इसलिए दे रहा हूं कि 90% मैं आपका काम कर दूं अपनी शक्ति के माध्यम से। 10% आपको काम करना पड़ेगा। मैं खाना आपका खुद बना दूंगा, रोटी बना दूंगा, सब्जी बना दूंगा, थाली में परोस दूंगा और सामने थाली रख दूंगा, कौर उठा लूंगा, कौर आपके मुंह में डाल दूंगा और चबा करके गले में उतारना तो आपका काम होगा, वो तो आप ही करेंगे, वो मैं तो गले में उतार नहीं सकता। इतना ही काम आपके बाकी रखूंगा, बाकी सारा काम शक्तिपात के माध्यम से मैं आपका कर लेता हूं। और शक्तिपात का मतलब है मैं अपने नेत्रों के माध्यम से शक्ति निकाल करके आपके नेत्रों के माध्यम से आपके आंखों में, आपके हृदय में, आपके जीवन में उतार सकूं। इसलिए आप नेत्र पूरे खुले रखें और मेरे आंखों की तरफ बराबर ताकें, पलक झपकाए बिना। इसको त्राटक कहते हैं। ये अभ्यास आप घर पे कर सकते हैं, पलक कम से कम झपके। मंत्र बोलूंगा और उस मंत्र का तात्पर्य है कि आपको वह शक्ति प्राप्त हो, उस शक्ति के माध्यम से ये तारा आपकी सिद्ध हो जाए। ये मतलब इसका उद्देश्य होगा। मगर ये उद्देश्य अपने आप में अद्वितीय कार्य है। इस प्रकार से शक्तिपात कोई करता नहीं। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो मैं 5 रुपए खर्च करूंगा नहीं। इसलिए उच्च कोटि के योगी व्यक्ति 2 काम करते ही नहीं, शक्तिपात नहीं देते और चरणों को स्पर्श नहीं करवाते। तो चरणों को स्पर्श करने पर पुण्य उसका जाता ही जाता है, वो प्राप्त करता ही। और वो साधु सन्यासी कंजूस होते ही, इसलिए वो चरण स्पर्श करवाते नहीं और शक्तिपात करते नहीं, क्योंकि इस बात पूंजी उतनी है। तो भी पूंजी खर्च जाएगी, पीछे रहेंगे क्या? मैं इस प्रकार की कंजूसी करता ही नहीं। मेरे पास शक्ति होगी तो अपने आप में कुछ बैटरी ऐसी होती है ऑटोमेटिक रिचार्ज होती है, उसको फेंक करके नहीं बैटरी डालने की जरूरत नहीं, वो चार्ज कर लेते हैं अपने आप। ऐसी क्षमता है, ऐसा जीवन है। आप मेरे तरफ देखेंगे और पूर्णता के साथ देखेंगे। ओम की ध्वनि बोलूंगा पहले। जब मैं ओम की ध्वनि आपकी समाप्त हो जाएगी तब मैं मंत्र प्रारंभ कर दूंगा, उसमें आपकी कोई आवाज नहीं निकलेगी। हरि ओम दीर्घाय स्वायाम पूर्वाय स्वानम सत्य कल्याण प्राणमोता पूर्वा शक्तिपाते रूपेण स्थान कृते कल्याणम सा कल्याण पूर्वते स्वानुसार तारा सिद्धि सा मम समस्त शिष्येण पूर्ण प्राप्ता निमित्तम सा तारा एक स्वानम धन ताम पुरुषाम धनीश्वर एक स्वानुसार ऋण मुक्ति प्राप्ता निमित्तम सा ऐश्वर्य प्राप्ता व्यापार वृद्धि एक स्वानम सा वापस पूर्वाय तो स्वानम सत्य कल्याण ताम मम मधु सिद्धि साम पूर्णता एक स्वानम सा सब्रह्म मिश्रमो ज्योति पूर्णो सा स्वासा पूर्वा सतिलिंग रूपा एक स्वानम सत्य कल्याण ताम मोसुंदा ससमोटे ससपादा स्वरूपावे सहस नाम में पुरुषा शाश्वते सहस कोरिधा निर्मा तारा महाविद्या अम्बे अंबिके बालिके नमा नैतिक कृष्ण सत्व सुविधान काम पील वासनी सा पूर्णतम एतो स्मानम सत्य कल्याणतम ना संधि पूर्वा एतो संसा सत्यम इदमित्रम ज्योति पूर्णायाम पूर्ण तारा मंत्रम विद्यात तारा तारको पेटा समस्त पाप नाशयन्ति सा ऋण मुक्ति ऋण नाशयन्ति सा मुक्ति प्राप्त निमित्तम स धर्म स काम मोक्ष प्राप्त निमित्तम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम तारा सिद्धिम एतोस्मानम सकृते महाविद्या सिद्धि एतस्मानं सा पूर्णता शक्तिपात रूपेण ताम चिंतयामि साम दीर्घो सा तद्निर्मितमो ज्योति पूर्णस्वाम कृतं ब्रह्म स्वरूपेण रुद्र स्वरूपेण विष्णु स्वरूपेण आत्म स्वरूपेण ज्ञान रूपेण कल्याण स्वरूपेण चित्तन स्वरूपेण प्रबुद्धि स्वरूपेण परा स्वरूपेण अपरा स्वरूपेण समस्त चित्त बुद्ध प्रवृत्ति पूर्वात्मानं सत्य कल्याणतम नमस्ताम पूर्वाम एतोस्मान मम समस्त श्रेणाम ताम ताभ्यम इदमसिनं वो ज्योति शक्ति रूपेण प्राप्यन्ति सा सिद्धिर्भवतु ताम तृप्ताम सिद्ध्यम समर्पयेत। इस यंत्र गुटिका को, इस कुमकुम को लेकर के पैसे अपने ललाट पे तिलक लगा दे थोड़ा सा, और फिर यंत्र को अपनी आंखों से लगा दे और सामने रख दे। अब मैं आपको तारा मंत्र देता हूं और आप मेरे सामने
मैं बोलूंगा, आप उच्चारण करेंगे और समझ लेंगे कि मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं। पहले मैं समझा रहा हूं मंत्र को, फिर मैं उच्चारण करवाऊंगा। मंत्र है, आप बोलेंगे नहीं ओम, एक तो ये आप नहीं बोलोगे। ओम में म ध्वनि है, जो ओम नहीं ओम है। फिर है रींग, इसमें ग की ध्वनि है, रींग। फिर स्त्रींग, हुम फट, इसमें ओम में म की ध्वनि है, हुम में म की ध्वनि है, बाकी रींग और स्त्रींग में ग की ध्वनि है। वापिस अपने बोल रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे। ओम रींग स्त्रींग हुम फट, ये मंत्र है। यानी कैसे बोलना है वो मैंने आपको समझाया है। अब मैं बोलूंगा, अब आप, मैं मंत्र दे रहा हूं, आप इसको ग्रहण करेंगे, मेरे सामने बोलेंगे। ओम रींग स्त्रींग हुम फट, ओम रींग स्त्रींग हुम फट, ओम रींग स्त्रींग हुम फट। ये मंत्र तारा का उच्च कोटि का मंत्र है। ऐसा मत सोचिए छोटा सा मंत्र है, इसलिए कमजोर मंत्र है। बंदूक की गोली बहुत छोटी होती है, पिस्तौल की गोली तो बहुत सोने के आकार की होती है, आदमी को हाथी को मार देती, इसलिए मंत्र कोई छोटा नहीं होता। इसलिए ये बीज मंत्र है और मंत्र मौजूद मंत्र महारणों में और उच्च कोटि के ग्रंथों में तारा का ये श्रेष्ठतम मंत्र है। जो छोटा मंत्र है प्रतिग्रस्त कर सकता है। अब आप कैसे करेंगे? आपको जब भी टाइम मिले आप स्नान करके अपने घर में सारा यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापन कर दें और उसके सामने बैठ करके एक माला ये मंत्र जाप करें। ये माला जो आपको दी हुई, इस माला से हम मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि चैतन्य माला है। ये किसी नहीं भी हो सके तो अर्चन करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कहीं बाहर जाएं, ऐसा रेगुलर नहीं कि रेगुलर करें ही, ऐसा भी कोई बंधन नहीं, क्योंकि आपके शरीर में मैंने तारा को सिद्ध कर रखा है। आप नहीं करें तो आपकी पत्नी कर सकती है, आप दोनों भी कर सकते हैं। महीने में 2 बार करें, 2 बार करें, दिन में 2 बार कर लें, 2 बार कर लें। एक माला नित्य हो तो ज्यादा उचित रहती है। और आप स्वयं महीने भर में रिजल्ट देखें और महीने भर में आप मुझे बताएं कि आज की तारीख में आप कहाँ हैं, महीने भर में आप कहाँ हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँ महीने भर में मैं आपको एकदम से बिड़ला काटा डाल में बना दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। पर चेंज आप में कितना आ जाएगा आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। और उस लक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी साधना जो कल है, उसके माध्यम से भी इससे 100 गुना ज्यादा परिवर्तन और चेंज आ पाएगा। व्यापार में भी, नौकरी में भी, उन्नति में भी। और मैंने जो अष्ट धनम धान्यम धरा हरण्यम कीर्ति आयु यश श्रियम सुरगान मंदिना पुत्रा, इन सबको मिला करके और फिर ऐसे मुहूर्त में, ये अपने आप में एक दूसरे का सापेक्ष प्रयोग है। यह भी अपने आप में कंप्लीट है। कोई जरूर नहीं कल वो प्रयोग आप करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी कल का प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तारा से भी ज्यादा ये महाविद्या है, वो अपने आप में अद्भुत और तेजस्वी मंत्र है, जिसका प्रयोग मैं स्वयं पिछले 35 वर्षों से बराबर करता आ रहा हूं, जो मैं कल मंत्र बताऊंगा। और फिर भागवत है और इतना योग शेष आया है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकेंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं उठा सकेंगे तो मेरा आपको आशीर्वाद है। आप दोनों हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयत्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वणा ब्रह्म वाक्य स्थान चमनंती तो शत्रुवान अक्षतांगस्तेतु उन्तं गणन्ति इंद्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्तिष्मारोग्यम मावधमान महिते धान्यम धनम सतपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु यजमान पुत्रवान सुखमान लक्ष्मीवान भव। आप नीचे कर लें। अब मैं 2 बातें आपको और थोड़ी समझा देता हूं। सुबह तारा साधना की साधना करने से पूर्व गुरु साधना करनी आवश्यक होती है। नाम सीमारी की साधना नहीं करनी, गुरु साधना करनी। और गुरु साधना कैसे करें, इसके लिए एक गुरु पूजन या गुरु साधना एक पुस्तक प्रकाशित की है। आप उस पुस्तक को बाजार में ले जाइए और कोई पब्लिकेशन हो, पब्लिक जो छापता हो, उसको पूछिए कि ये किताब कितने में चल सकती है। और यदि वो ये कह दे कि ये एक किताब पर खर्चा आज के युग में कागज और प्रिंटिंग का खर्चा कम से कम 40 और 41 के आसपास आता है, तो आप मान लीजिए कि मैं आपको उससे बहुत कम मूल्य में दे रहा हूं। मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए कि लोग चावल लगाते हैं, 1000 रुपए का पानी पिलाते हैं, लंगर लगाते हैं, लाखों रुपए का खाना खिलाते हैं। और मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि आपको कम से कम मूल्य में उच्च कोटि का साहित्य दे सकूं। और उसमें केवल गुरु पूजन नहीं है, मतलब वेदोक्त गुरु पूजन कैसे है, ब्राह्मणोक्त गुरु पूजन कैसे है, सामान्य गुरु पूजन कैसे है, ग्रस्त गुरु पूजन कैसे है, जैन गुरु पूजन कैसे है, बौद्ध गुरु, जितने प्रकार के उस प्रकार से किस प्रकार से गुरु पूजन हो सकता है,
ये सारी विधियां एक ही किताब में देने की कोशिश की है, पूर्णता के साथ किताब दी है। वह किताब भी आपके लिए उपयोगी है। आप स्वयं लें या अपने पड़ोसी को दें या मित्र को दें या नहीं लें, मैं तो आपको केवल लालटेन से रोशनी दिखा रहा हूं कि ये रास्ता है, कोई जरूरी आप उस रास्ते पर चले। हाँ, कर्नाटक में मत जाइए, रोनी पर जाइए, मैं आपको रोक थोड़ी रहा, मैं बता रहा हूं कि बहुत आइसक्रीम अच्छी खानी है तो कर्नाटक में मिलेगी, रोनी मिलेगी नहीं, मैं तो आपको समझा।